आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि दिस इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, दिस के बराबर। सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन करके हमारे पास दे रखा है। सी अपने पास इंटीग्रल कांस्टेंट है, तो एम और एन अपने पास कैसे है, नेचुरल नंबर है, तो एम प्लस एन का वैल्यू हमें बताना है कि ये बेटा किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपन के पास ये जो इंटीग्रेशन है इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से आगे अपने पास इसको इस फॉर्मेट में ले जाना और कुछ नहीं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर दे रखा है। इन पूरी की पावर में अपने पास क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। और होल अपॉन में बताओ तो किस बराबर दे रखा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर दे रखा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर दे रखा है। इन पूरी के पावर में अपने पास क्या दे रखा है, 9 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो इधर अपने पास सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, नीचे वाले वैल्यू को हटाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं। रेशनलाइज किससे कर रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर। अगर गौर से देखो तो अंदर वाले क्वांटिटी सेम है। इन पूरी की पावर में 9 लिख रहे हैं और डिवाइडेड बाय अपने पास किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास डिनोमिनेटर को हटाना है और कुछ नहीं, और प्लस टाइम्स एक्स। इन पूरी के पावर में अपने क्या आ जाएंगे, 9 के बराबर। अगर आप गौर से देखो तो ऊपर हमारे पास लिखा हुआ बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इन पूरे का स्क्वायर रूट और प्लस टाइम्स एक्स। इन पूरी के पावर में आ गया अपने किसके बराबर, 19 के बराबर। और डिवाइडेड बाय अगर गौर से देखो तो इसको अपने पास पावर, ये अपने पास अंदर वाली क्वांटिटी कुछ भी हो, पावर अगर सेम है तो ये वाले क्वांटिटी और ये वाले क्वांटिटी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो ये बेटा अपने पास a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर। और इन पूरी की पावर में अपने पास क्या लिखा हुआ, 9 के बराबर। और यहाँ पर अपने पास क्या है, dx के बराबर। इधर भी अपने पास dx लिख लो। dx लिखना बिल्कुल ना भूले, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 की पावर 9 है, 1 की पावर 9 1 ही होता है। यानी अगर गौर से देखो तो ये जो हमारे पास दे रखा है वो बेटा दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर। और इन पूरी की पावर में अपने पास क्या आ जाएंगे, 19 और dx के बराबर। यानी अब हमारे पास इंटीग्रेशन इसका करना है। अब देखो अगर गौर से देखो तो अपने पास पावर हायर डिग्री है। जब पावर हायर डिग्री है तो इसको अपने पास एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। अब किसी के दिमाग में चुल ये मचेगा कि इसको बाइनोमियल थ्योरम से इसको a और b, ये अपने पास फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म मिला करके अपने पास एक्सपेंड कर देंगे। तो वो कितना टर्म्स आएंगे, टोटल 20 टर्म्स आएंगे। तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर अपने पास इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तुम कर नहीं सकते हो। तो अब इसी सी बात है कि सब्स्टिट्यूशन हमारे पास इकलौता ऑप्शन बचता है। तो इन पूरे को पावर, इस पूरे को अपने क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, ताकि हमारे पास कुछ चीजें तो सॉल्वेबल होकर के आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं तत्काल सेवा के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। जैसे ही टी माने इसको अपने पास डिफ्रेंशिएट कर लेते, हम dx को dt के फॉर्म में लिख लेते। यहाँ से आगे अपने पास 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे अपने पास 2 भी आएगा, देख लो। और इनटू किस पर आ जाएंगे, तो 2x के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। और इन पूरी के मल्टीपल में अपने पास क्या आ जाएंगे, dx इक्वल टू आ गया dt के बराबर। कुछ नहीं करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, थोड़े बहुत कैलकुलेट कर लो। तो ये और ये तो गया। तो ओ माय गॉड, जिस चीज का हमें था इंतजार वो आ चुका। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, देख लो, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। और अपॉन में किस पर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। और इंटू अपने किस बराबर, dx इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ये हमारे पास dt के बराबर हो जाएंगे। अगर आप गौर से देखते हो तो x प्लस ये पूरे हमारे पास dt में जाएगा। देखो dx और x और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अपने के पास ये पूरा लिख सकते हैं। अच्छा, ये पूरी के पावर में अपने पास 19 भी है, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ से अपने पास dx ही निकाल लेते हैं। चलो डायरेक्ट dx बता दो, तो ये अपने पास dt और डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो जाएंगे, तो थोड़े से कैलकुलेशन है वे। तो यहाँ से आगे अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इन पूरे की पावर में अपने के पास स्क्वायर रूट है, और ये आ गया अपने पास x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और इन पूरी के मल्टीपल में अपने पास क्या है, dt है। यानी dx की जगह ये डाल सकते हैं। तो बताओ तो यहाँ से इंटीग्रेशन ये अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास t की पावर 19 और इंटू आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया dx और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर गौर से देखो तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। x की जगह अपने पास इसकी जगह क्या डाल सकते हैं, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह तो हम चलो t डाल सकते हैं। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में किस आ जाएंगे, t के बराबर, और ये रहा dt के बराबर। कोई इतराज यहाँ से, अब बताओ तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट, और यहाँ से थोड़े से सिंप्लीफाई कर लो, अच्छा रहेगा। और इंटू किस तरह देंगे, dt के बराबर और अपॉन में t के बराबर। ठीक है, अगला पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे चलोगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ है t की पावर 18
और इंटू अपने कैसे बताओ तो ये जो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ गया अपने किस बराबर डी टी के बराबर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अपने के पास टी को रिप्लेस करना है। देखो हमारे पास दे रखा है किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स। अगर ये टी है तो अगर तुम गौर से देखो ना बेटा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स जो होगा वो अपने पास 1 अपॉन टी होगा। ठीक है, यहाँ से अपने के पास इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो जैसे इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से अपने के पास ऐड कर लेते हैं, ये तो गया, तो ये आ गया अपने पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे टी और प्लस टाइम्स 1 अपॉन टी के बराबर। सॉल्व करो तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर टी स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 1 के बराबर और अपॉन में 2t के बराबर। चलो इस पूरी की जगह हम ये डाल सकते हैं, तो यहाँ से बता दो तो t की पावर 18 और इंटू किस आ जाएंगे तो टी स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ है ना, और अपॉन में किस आ जाएंगे 2t के बराबर और ये रहा dt के बराबर। अब देखो जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो यहाँ से 1 अपॉन 2 तो ऐसे भी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन t की पावर 17 और इंटू किस आ जाएंगे टी स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और ये रहा dt के बराबर। यहाँ से बता दो तो 1 अपॉन 2 और इंटीग्रेशन t की पावर 17 और 2 कितने आ जाएंगे, 17 कहाँ से आ गया देख लो, तो यहाँ से आ गया अपने पास 18 और यहाँ से अपने पास t है तो 18 में से एक जाएगा तो 17 ही बचेगा, तो t की पावर अपने पास आ जाएंगे 19 और प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ तो t की पावर 19 और प्लस टाइम्स t की पावर 17 और इन पूरी के मल्टीपल में अपने पास आ जाएंगे dt आ जाएंगे। कुछ नहीं, अब अपने पास इंटीग्रेशन तो ऐसे ही कर सकते हैं, तो यहाँ से बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे तो 1 अपॉन 2 और इंटू किस बराबर जाएंगे t की पावर 19, t की पावर 19 मतलब t की पावर 20 और डिवाइडेड बाई 20 के बराबर और प्लस टाइम्स t की पावर कितना आ जाएगा 18 और डिवाइडेड बाई किस बराबर जाएंगे 18 के बराबर। ठीक है, और ये रहा हमारे पास किस बराबर, तो ये रहा dt किसके बराबर प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से अपने पास अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे चलोगे तो ये बेटा हो जाएंगे 1 अपॉन 2 और इंटू अपने पास यहाँ से कॉमन क्या ले रहे, एक काम यहाँ से कर सकते हैं 1 अपॉन टी अपने के पास किस बराबर इसके बराबर लिख सकते हैं और t की जगह इसके बराबर। यहाँ से हम क्या करते हैं t की पावर 19 कॉमन लेते हैं, जैसे t की पावर 19 कॉमन लेंगे बेटा तो बताओ तो किस पर हो जाएंगे, यहाँ से अपने पास t की पावर 19 कॉमन लिए तो t की पावर 19 जैसे कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास, बताओ तो ये आ गया t और अपॉन में किस तरह हो जाएंगे तो 20 के बराबर और माइनस टाइम्स या प्लस है तो प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया 1 अपॉन में 18 t के बराबर, हाँ या ना 1 अपॉन में किस तरह हो जाएंगे तो 18 t के बराबर, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा और प्लस टाइम्स c के बराबर। t हम माने किसको थे, t बताओ तो t अपने पास यहाँ से देख लो, t हम माने थे एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर 1 अपॉन टी की जगह अपने पास पीछे हम लिख करके दिखा दिए, या गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर। कुछ नहीं किया गया बेटा, इसको अपने पास रेसिप्रोकल करो और रेशनलाइज करोगे तो यही आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है आ जाएगा। तो यहाँ से बताओ तो टी की जगह आ गया 1 अपॉन 2 इंटू टी की जगह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर, इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास 19 के बराबर और इंटू बताओ तो यहाँ से आ गया अपने पास टी की जगह लिख सकते हैं हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, कैलकुलेशन तो ठीक ठाक हो गया और अपॉन में किस तरह हो जाएंगे 20 के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे तो 1 अपॉन 18 और इंटू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर। एक्चुअल में हमारे पास ये आ जाएंगे और प्लस टाइम्स सी के बराबर, ये आ गया 1 अपॉन 18 के बराबर। अब कुछ नहीं करना है बेटा, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है, तो 1 अपॉन 2 और यहाँ से अपने पास हम एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 अपॉन 2 इंटू 20 इंटू 18 के बराबर ये हो जाएंगे और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर, इन पूरी के पावर में 19 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 18 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 18 एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स के आ जाएंगे 20 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास बराबर माइनस टाइम्स बता दो तो माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे तो 20 एक्स के बराबर, ठीक है, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 20 और ये रहा अपने पास 18, तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन 18 दूनी 36 दूनी 72, ये आ गया अपने पास 18 दूनी 36 दूनी 72 720 के बराबर और इंटू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर, इन पूरी के पावर 19 है। यहाँ से अगर गौर से देखो तो 20 और 18 कितना आ जाएगा तो बेटा अपने पास 2 1 3 38 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स बताओ तो ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 18 में से 18 में से अपने के पास 20 जाएगा तो माइनस टाइम्स 2x बच जाएगा, माइनस टाइम्स 2x के बराबर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे c के बराबर। 2 कॉमन लेकर के इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में 360 और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ
1 प्लस इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन इंटीग्रेशन में होता है, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। और इस पूरी की पावर में 19 आ जाएंगे, और यहाँ से अगर अपने पास 2 कॉमन ले लेते हैं तो बता तो बेटा 2 जैसे हम कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास 19 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स एक्स के बराबर। ये अपने पास 2 कॉमन लेने के बाद आया और प्लस टर्म्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। अगर गौर से देखोगे तो आई थिंक हमारे पास यही देख रहे हैं, यही हमारे पास फॉर्मेट दे रखा है। तो यहाँ से आ गया अपने पास n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर इन पूरी की पावर में 19 के बराबर। देखो यही दे रखा है 19 और ये आ गया 19 के बराबर। तो यहाँ से गौर से देखो तो m इक्वल टू हमारे पास आई थिंक आ गया 360 के बराबर और n इक्वल टू आई थिंक आ गया अपने पास 19 के बराबर। देखो n इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो n इक्वल टू 19 के बराबर और m इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 360 के बराबर। फुल एंड फाइनल आंसर बता दो, तो फुल एंड फाइनल आंसर जो है वो बेटा m प्लस n पूछ रखा है, यानी आ गया अपने पास 360 और प्लस टाइम्स 19 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 9 और 7 379 के बराबर। यानी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर जाएंगे, देख लो एक बार कैलकुलेशन देख लो, तो 379 के बराबर। अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 379 इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल था, तो देख लीजिएगा गौर से, ठीक है। तो इसमें आपके पास इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस में सीधी सी बात ये होती है कि अगर आपको फॉर्मेट पता है तो उसके बाद कैलकुलेशन ही है। यहाँ पर देखो आपके पास इसके बाद हम रेशनलाइज कर लिए, इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट किए 1/t आपके पास, ये कैसे पता चला 1/t, तो चलो ये भी आपके पास सोरी से बता देते हैं। अगर 1/t निकालने बैठे तो बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास ये हम डायरेक्ट लिख दिए, तो यहाँ से देख लो, तो ये आ गया अपने पास 1/t किस पर हो जाएंगे, तो 1/t आ गया अपने पास बेटा 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बराबर, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं और माइनस टर्म्स एक्स के बराबर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और माइनस टर्म्स एक्स के बराबर। ठीक है, इसको अगर गौर से देखो ये 1 लिखा हुआ तो ये हमारे पास आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास ये 1/t आया, काम खत्म। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, ठीक ठाक सवाल था, आसान क्वेश्चन नहीं कह सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।